हेलो स्टूडेंट, अभी हम लोग एक क्विक रिवीजन करने वाले हैं चैप्टर 5 ऑफ योर फिजिक्स क्लास 12 एनसीईआरटी मैग्नेटिज्म एंड मैटर। थियोरिटिकल है, कम वेटेज वाला, इजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है। ठीक है, मैग्नेटिज्म क्या होता है? तो इट इज़ द फिनोमिना ड्यू टू विच सर्टन सब्सटेंस आर रिपेल्ड, वीकली अट्रैक्ट और स्ट्रांगली अट्रैक्ट। कुछ रिपेल करेंगे, कुछ अट्रैक्ट करेंगे, कुछ बहुत अच्छे से अट्रैक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो उसको कहते हैं मैग्नेटिज्म। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये भी आपने लोअर क्लासेस के अंदर पढ़ा है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन से भी कंपेयर कर सकते हो। कुछ कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स हैं और बाकी कुछ सेम फीचर्स हैं। ठीक है, आउटसाइड अ बार मैग्नेट इट ट्रेवल्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और इनसाइड जो हो जाएगा वो साउथ टू नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, राइट। और किसी भी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन से किसी भी पॉइंट पर अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा उस पॉइंट पर। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस पास पास हैं, क्राउडेड टुगेदर हैं, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, जैसे कि पोल्स पे होता है बार मैग्नेट के। और इफ़ दे आर फार अवे तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा, जैसे कि सेंटर वाले न्यूट्रल रीजन में होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स अगर ज़्यादा आ रही है किसी पर्टिकुलर एरिया से, तो वहाँ का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है। ठीक है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की बात करें तो कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। अब देखिए, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। बार मैग्नेट के लिए स्मॉल एम इंटू 2L, स्मॉल एम इज पोल स्ट्रेंथ, 2L इज इफेक्टिव लेंथ ऑफ बार मैग्नेट। लेकिन NIA भी होता है, जैसे 4th चैप्टर में आपने पढ़ा है जब रेक्टेंगुलर कॉइल्स की बात करते हैं, राइट। और एक एटम जो होता है वो भी डायपोल की तरह बिहेव करता है, तो उसके लिए भी अलग फॉर्मूला आता है, राइट, जिसके अंदर बोहर, मैग्नेट्रॉन और वो वाली चीज़ें लगती हैं। तो यहाँ पोल स्ट्रेंथ और ये मैग्नेटिक डायपोल लेंथ। SI यूनिट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की एम्पियर इंटू मीटर होती है पोल स्ट्रेंथ की, और एक और लेंथ है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, या जूल पर टेस्ला भी लिख सकते हैं। ठीक है, डायरेक्शन जो होती है वो जैसे कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की होती थी साउथ टू नॉर्थ, साउथ को यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की तरह कंसिडर किया जाता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट से एनालॉजी से कंपेयर करें तो, और नॉर्थ को पॉजिटिव चार्ज की तरह कंपेयर किया जाता है। तो साउथ टू नॉर्थ मतलब वहाँ पे भी -Q से +Q की तरफ होती थी इनसाइड, जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की वही डायरेक्शन है यहाँ पर डायपोल मोमेंट की। ठीक है, नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट एक्सिस पे इक्वेटोरियल लाइन पर, बिल्कुल सेम एनालॉजी से याद कर सकते हो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, वहाँ पर P है, यहाँ पर M आ जाएगा, वहाँ E है, यहाँ B आ जाएगा, μ0/4π, वहाँ पर 1/4π एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट होता है। 2p/r³ था, यहाँ पे 2m/r³ है। ठीक है, डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट दैट इज साउथ टू नॉर्थ होती है। नेक्स्ट, इक्वेटोरियल लाइन पर उसका हाफ हो जाता है, तो यहाँ पे भी उसका हाफ हो चुका है। ठीक है, अलग से ध्यान रखने की जरूरत नहीं, सेम वही वहाँ अगर अच्छे से किया है तो सिर्फ चेंजेस करने हैं, E की जगह B करना है, P की जगह M करना है, और कांस्टेंट 1/4π एप्सिलॉन नॉट की जगह μ0/4π है। ठीक है, परमिटिविटी और परमिएबिलिटी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, एक्सिस पे तो इन द डायरेक्शन, इसमें अपोजिट। टॉर्क की बात करें तो एम बी साइन थीटा होता ही है, M क्रॉस B, ये अपन ने 4th चैप्टर के अंदर भी अपन ने पढ़ा है। क्रॉस प्रोडक्ट है, मैक्सिमम जो है वो परपेंडिकुलर होगा तब होंगे। यस, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल मोमेंट, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है, और यहाँ डॉट प्रोडक्ट है। टॉर्क के अंदर एम बी क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है, कॉस थीटा आ रहा है, उसी का इंटीग्रेशन करते हैं, साइन थीटा आता है, टॉर्क के अंदर उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पे कॉस थीटा आता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, इसलिए यहाँ पर माइनस U.B है। मैग्नेटिज्म से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज, तो मैग्नेटिज्म ऑफ अ सैंपल, M कैसे निकालते हैं, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M अपॉन वॉल्यूम M। M को आप शाई इंटू H भी लिख सकते हैं, शाई ससेप्टेबिलिटी होती है। ठीक है, शाई यहाँ पे मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी है और H मैग्नेटिक इंटेंसिटी है। मैग्नेटिक इंडक्शन की बात करें तो लीनियर मैग्नेटिक मटेरियल के लिए B जो होता है μH प्लस M है यहाँ पर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, 3 तरह के मैग्नेटिक मटेरियल हैं यहाँ पर, डायामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। डायामैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं जिसको अगर आप किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होते हैं। ठीक है, वीकली रिपेल्ड बाय अ मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक्सपेल्ड, क्योंकि बाहर से जाएगी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस, उसके अंदर से नहीं जाएगी क्योंकि रिपेल कर रहा है, राइट। इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ससेप्टेबिलिटी इनकी 1 से 0 के बीच में होती है, मतलब कि -1 and 0,
एग्जाम्पल है इसके बिस्मथ, कॉपर, लेड एंड सिलिकॉन। एग्जाम्पल्स याद रखना है, एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन आता है। ससेप्टिबिलिटी इनकी याद रखनी है, रेंज याद रखनी है, ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होंगे, तो ये अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, अगर इनको रखेंगे या मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन वीकली अट्रैक्ट होते हैं। फेरोमैग्नेटिक ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि नाम से आ रहा है उसके अंदर, देखो फेरो, फेरो मतलब फेरस से रिलेटेड, आयरन से रिलेटेड, और आयरन स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है, तो वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा। पैरा जो है वो कम अट्रैक्ट होगा, और डाया तो बिल्कुल ही अपोजिट है, मतलब रिपेल करेगा वो अट्रैक्ट होने के बजाय। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स इसके अंदर से जाएंगी, इसको क्लोज आएंगी, है ना। पैरामैग्नेटिज्म डिक्रीजेज विथ टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है मटेरियल की वो डिक्रीज होती है। ससेप्टेबिलिटी इसकी स्लाइटली ग्रेटर देन जीरो है, दैट मीन्स पॉजिटिव है बट स्मॉल है, पॉजिटिव लेकिन स्मॉल, मतलब कि ग्रेटर देन जीरो तो है लेकिन स्मॉल है। फेरो की ग्रेटर देन मतलब ज़्यादा पॉजिटिव होगी। एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन इसके एग्जाम्पल्स हैं। फेरो जैसे मैंने बताया कंपेयर करके आप पढ़ेंगे, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स इसके अंदर से जाएंगी, है ना, और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, क्यूरी टेम्परेचर पे ये पैरामैग्नेटिक बन जाते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने पर फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम होती है, और कम होते होते एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये पैरा में कन्वर्ट हो जाता है, उसको कहते हैं अपन क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है। ससेप्टिबिलिटी इनकी वेरी लार्ज, पॉजिटिव एंड लार्ज, है ना, जबकि पैरा की पॉजिटिव एंड स्मॉल थी। एग्जाम्पल है इसके आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। तो ये छोटा सा चैप्टर था बच्चों, और इसके अंदर भी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूँ तो डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, इनकी ससेप्टिबिलिटी और इनकी म्यू आर की जो वैल्यूज़ हैं, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको आपको अच्छे से करना है। बाकी चीज़ें आप एनालॉजी से याद कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। क्लियर? ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर स्टडीज़। थैंक यू एवरीवन।